अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो आपने जरूर सेबी का यह डिस्क्लेमर एंजल वन, ग्रोथ, ज़ीरोधा या किसी अन्य ब्रोकरेज ऐप पर देखा होगा कि 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। अब सवाल उठता है, अगर 10 में से 9 ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है, तो आखिर प्रॉफिट किसका हो रहा है? सो लेट्स डिकोड इट। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको फेल होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस डेरिवेटिव्स होते हैं। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे स्टॉक्स, कमोडिटीज या करेंसीज के वैल्यू पर बेस्ड होते हैं। इनमें प्रॉफिट्स बड़े हो सकते हैं, लेकिन रिस्क्स भी उतने ही बड़े हैं। क्विक मनी का लालच हजारों लोगों को इस मार्केट की तरफ खींच लेता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? चलिए समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा रीजन है नॉलेज की कमी। फ्यूचर्स और ऑप्शंस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। टाइम डिके, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और लिवरेज जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ हाफ बेक्ड नॉलेज के साथ मार्केट में घुस जाते हैं। शायद 1-2 यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद। ट्रेडिंग में ये एटीट्यूड आपको कभी सक्सेस नहीं दे सकता। एक सर्वे के मुताबिक 80% रिटेल ट्रेडर्स को पूरा समझ नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, और इसी वजह से उनका पैसा मार्केट में डूब जाता है। दूसरा रीजन है ओवर लिवरेज और ग्रीड। फ्यूचर्स और ऑप्शंस आपको छोटी कैपिटल में बड़े पोजीशंस लेने का मौका देते हैं। सुनने में ये अमेजिंग लगता है, लेकिन ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। अगर मार्केट थोड़ा भी आपके अगेंस्ट चला गया, तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ट्रेडिंग का सक्सेस बड़ा प्रॉफिट कमाने में नहीं, बड़े लॉसेस अवॉइड करने में होता है। तीसरा रीजन है इमोशनल ट्रेडिंग। मार्केट में लोग ज्यादातर डिसीजन फियर और ग्रीड की वजह से लेते हैं। लॉस के बाद लोग अपने पैसे रिकवर करने के लिए इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, और प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर अननेसेसरी रिस्क्स लेते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा वेपन है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो रिटेल ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रोल। हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स बहुत बड़े कैपिटल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेड करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एडवांस्ड एल्गोरिदम्स की मदद से वो मार्केट डोमिनेट करते हैं। इनके अगेंस्ट कॉम्पीट करना बिना प्रॉपर रिसोर्सेज के काफी मुश्किल है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का 80% वॉल्यूम हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट और रेगुलेशंस की। सेबी जैसे रेगुलेटर्स रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और लिवरेज लिमिट्स लगाते हैं। ये रूल्स आपको रेकलेस ट्रेडिंग से बचा सकते हैं, लेकिन ये मार्केट में कॉम्पीट करना और भी चैलेंजिंग बना देते हैं। मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट वोलेटिलिटी को एम्प्लीफाई करते हैं। कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट जैसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस या एक ट्वीट मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो आपका लॉस कंफर्म है। अब बात करते हैं एक और बड़ी प्रॉब्लम की, स्कैम्स और मिसलीडिंग एडवाइस। बहुत सारे फेक ट्रेडिंग गुरुज गारंटीड प्रॉफिट का प्रॉमिस करते हैं और आपका पैसा लूट लेते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना जरूरी है। गारंटीड प्रॉफिट का प्रॉमिस करने वाले लोगों से बचें। अब सवाल यह है कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो एजुकेट योरसेल्फ। ट्रेडिंग के बेसिक्स समझने के लिए क्रेडिबल कोर्सेज और बुक्स का यूज करें। रिस्क मैनेजमेंट। एक ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1-2% रिस्क करें। डिसिप्लिन रखें। अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक करें। टेक्नोलॉजी का यूज करें। वेरियस टूल्स, इंडिकेटर्स और एनालिसिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। ग्रीड को कंट्रोल करें। ओवर लिवरेज से बचें। स्कैम्स से बचें। गेट रिच क्विक स्कीम्स में पैसा वेस्ट मत करें। दोस्तों, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ये एक स्किल है जो टाइम और एफर्ट मांगती है। आपका फोकस हमेशा डिसिप्लिन और नॉलेज पर होना चाहिए, न कि ग्रीड पर।